खुदावंद काज़े मुतलक आसमानी बाप, हम आपके बेटे यीशु के नाम में आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे माहौल को, इस सारी फिजा को तेरे रूह कुछ के कंट्रोल में देते हैं। और खुदा जब तक तेरा रूह हमारा जोर न बने, हम तेरी शान के शाया तेरी वर्शिप नहीं कर सकते। हम सबको यूनाइट कर, एक कर, ताकि हम मिलकर तेरी वर्शिप करें, तेरा तख्त लगे और तेरे तख्त के अंदर से बिजलियां गरजे, जो आवाजें पैदा होती हैं वो बंदरों और जुओं को तोड़ती हैं। इस जगह पर तेरा होल्ड और तेरा कंट्रोल चाहते हैं। सारी क्वेर पर तेरे लहू को और तेरी प्रेजेंस को चाहते हैं। यीशु के नाम में। उनको भी वेलकम करते हैं। हम मावा पहनाकर खुदा के खादम को वेलकम करते हैं। उनके साथ एक और खुदा के खादम हैं, मैं उनको भी दरख्वास्त करूँगा मूसा शौकत से दौलत प्ले करते हैं और भी खुदा की खिदमत करते हैं। इनको भी हम खुदा के खादम से मुखातिब करवाएं और आज बेटियों बहनों की तादाद कम है, उसकी वजह क्या है? क्या वजह है? लाइट नहीं है। रात को हमारी लाइट खराब हो गई, पूरे बातों की नहीं है, पता नहीं रात की अभी की, लेकिन अभी आ गई है। कुछ ठीक है, कुछ की नहीं सही, लेकिन उम्मीद है कि भी लोग आ जाएंगे। हम इनके लिए शुक्रगुजार हैं जो बगैर किसी सबब से, किसी ऐसी रुकावट से ये आए हैं। हम शुक्रगुजार हैं। अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। हम तमाम हालात में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर बारिश ना होती तो मौसम अच्छा ना होता, तो ये शुक्रगुजारी है। मौसम अच्छा है, बारिश में कोई बात नहीं, लाइट चली गई, जनरेटर
प्रोग्राम हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जिहाद बढ़ जाएगा और खुदा के लोगों को खुदा आज कसरत से इस्तेमाल करेगा। मैं चाहूँगा कि आंखें बंद करें, हम एक दुआ करेंगे और उसी के दौरान भाई डैनियल जो है वो आकर अपनी वर्शिप के लिए हम उनके साथ मिलकर 2 गीत गाएंगे और उसके बाद हम पहले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। भाई डैनियल और दौलत में उनके साथ हैं, जल्दी से अपने माइक सेट कर दें इनको भाई को। और मैं खुदा के खादम पास्टर शिबाज जेम्स होज से दरख्वास्त करूँगा वो सामने आएँ और दुआ करें कि खुदावंद अपने लोगों को कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। हम सब अपने हाथों को बुलंद करेंगे। हालेलुया। सारे हाथ बुलंद, हालेलुया, पूरे हाथ बुलंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ जितने भाई बेटे इस जगह पर मौजूद हैं उनके हाथ बुलंद है। मैंने आप भी अपने हाथ बुलंद कीजिए ताकि हम दुआ कर सकें। हालेलुया। आसमानों से फेवर मांगे। हालेलुया। आसमानों से हिम्मत मांगे। हालेलुया। और ईश्वर सारे खैमा इज्तिमा पर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरे पर को मांगते हैं। यीशु के नाम से खुदावंद तेरा घर तेरे जलाल से मामूर हो जाए। खुदावंद यीशु के नाम से जितनी वर्शिप की गई है हम तेरी पाक हजूरी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप हम यीशु के नाम से भाई डैनियल को खुदावंद तेरी हजूरी में लाते हैं। जब तेरा बंदा वर्शिप करे और रूह उसकी हजूरी और रूह उसकी मामूली के वसीले बंधन टूटे, जुए टूटे, क्योंकि खुदावंद ऐसे वर्शिप पसंद करता है जो रूह और सच्चाई से तेरी वर्शिप करे। ऐ बाप यीशु के नाम से तेरी पाक हजूरी में तेरे लगे हुए तख्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप हम यीशु के नाम से तेरे कलामे मुक़द्दस में लिखा है खुदा हालेलुया अपने ताल्लुकों को बदला देता है। ऐ बाप यीशु के नाम से अपने ताल्लुकों को बदला दी। जब वे वर्शिप करते हैं तेरे नाम को जला देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से एक रूबदन जान को छूना यीशु के नाम से। और खुदावंद तेरी पाक हजूरी में वर्शिप के वसीले इनके दिलों को इनके ज़हनों को खुदावंद तैयार करना ताकि खुदावंद आज सुबह जो कलाम का बीज इनकी जिंदगियों में बोया जाए वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए और तेरे नाम को जलाल देने का बाइस बने। ऐ बाप हम यीशु मसीह के नाम से सारा जलाल खुदा बाप बेटे और रूह को तुझे देते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे साथ है। हमारी नन्हे की दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के कादर जलाली कदूस और फतह मन्ना। आप सबको सलाम सलाम। सराया किए बगैर मैं चाहूँगा अपनी जगहों पर ही बैठे बैठे सिर्फ अपनी आंखों को बंद करेंगे। बात हम अपनी आंखों को बंद कर बैठे। कॉन्फ्रेंस पे आप याद रखिए मेरी नौजवान भाइयों बुजुर्गों, आप और मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं है। अगर आज आप लोग अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं तो इसके पीछे आपकी जिंदगी के लिए खुदा का कोई ना कोई प्लान है। आज उस प्लान को मान दीजिए। हर एक सेशन में जो आप बातें सुनते हैं अपने कानों को पाक साफ कर दीजिए। अपने जहनों का ख्यालों का सोचों का जिम्मा होल्ड कंट्रोल खुदा यीशु मसीह को दे दीजिए। अपना ध्यान मैं चाहूँगा यीशु
खुशी से मामूल है। और वजह ये है कि नौजवान जो लोग हैं यहाँ पर जमा है और आज खुदा हमारे दरमियान एक बड़ा काम आज हमारे जो हमसाए हैं वो ईद मना रहे हैं। एंड व्हाइल आई एम सिटिंग हियर और मैं सोच रहा था आज रूहानी तौर पर इन नौजवानों के लिए भी ईद का समा मिला है, क्योंकि एक नई ताज़गी देगा और वो ताज़गी के वसीला से हम ईमान में और रूह में अगले दर्जा पर जाएंगे। सो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जो बैठा उस पर एक स्माइल दे। राइट, थैंक यू। एंड ओके, और मैं इससे पहले कि कलाम की हिस्से की तरफ जाऊँ, मैं आप एक टिश्यू है क्या आप में से कोई इसको पहचानता है? यस, ओके। FC बार्सिलोना और ये टिश्यू है। ओके, लेट मी टेल यू द फुल स्टोरी। प्लीज कीजिए, बैठ जाइए। ये इस टिश्यू की जो कीमत है वो जब इस पर नीलाम किया गया कि तकरीबन $1 मिलियन का ये टिश्यू जो है वो नीलाम किया। वजह क्या थी? इसकी इतनी ज़्यादा कीमत क्यों अदा करने के लिए लोग तैयार थे? एक इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी और वो वजह ये थी, इस टिश्यू के साथ एक मशहूर फुटबॉलर है मेसी, उसने अपने आंसू जो है वो पहुंचे थे। वो एक क्लब लीग का एसोसिएशन का हिस्सा था, वो 21 साल उसका हिस्सा रहा। और जब उसने उसको खैरबाद करना चाहा और जब वो उससे जाने लगा तो जब वो उसके बारे में अपनी जर्नी को बता रहा था तो बताते बताते वो रो पड़ा और रोते उसे टिश्यू दिया गया। और यही वो टिश्यू है जिससे उसने अपने आंसू साफ किए और वो आंसू साफ करने के बाद जो है इसकी नीलामी की गई। और आप यू कैन गूगल इट, और ये तकरीबन 1 मिलियन जो डॉलर्स हैं उसमें इसकी नीलामी की गई। मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। यूजुअली जब आप टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल के बाद आप उसको कहाँ पे फेंकते हैं? डस्टबिन में। दिस इज द राइट प्लेस फॉर यूज टिश्यू। लेकिन इस टिश्यू के साथ क्या आइडेंटिटी जुड़ी थी? ये टिश्यू से किसने अपने आंसू पोंछे? मेसी, जो कि बड़ा मशहूर फुटबॉलर है और जितने फुटबॉल को पसंद करते हैं वो यकीनन उसको जानते हैं। सो सवाल ये है कि क्या मुझे बताइए, क्या इस टिश्यू की इतनी वैल्यू थी कि इसको $1 मिलियन में नीलाम किया जा सकता? क्या इसकी वर्थ है थी? इसकी इतनी वर्थ नहीं थी, लेकिन इसको नीलाम इसलिए इतनी ज़्यादा कीमत में किया गया क्योंकि इसके साथ इसकी जो आइडेंटिटी थी, क्योंकि मेसी ने इसमें अपनी वैल्यू जो है वो ऐड कर दी थी। आइए मेरे साथ निकालते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। आई डू बिलीव कि ये सब ईमानदारों को, नौजवानों को जुबानी याद होगी। आइए मेरे साथ इसको मिलकर पढ़ते हैं। मैं 1 2 3 गो कहूँगा और हम सब इसको आवाज बुलंद जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 गो। इसको हम पर्सनलाइज करेंगे। हम जहाँ पर दुनिया है वहाँ पर हम मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ओके, राइट, ओके। क्योंकि खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि मैं इस पर ईमान लाऊं और हलाक ना हूं बल्कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। अब मैं दोबारा आपको थोड़ा इस टिश्यू के हवाले से मैं चाहता हूँ इसी स्टोरी को आप याद दिलाइए। क्या आपकी इतनी वैल्यू थी कि आपके लिए खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह का लहू बहाया जाता?
कभी देखा है किसी आईफोन वाले को अपना सैमसंग में अपना आईफोन बेच दे? Why no? Would you like to do that? No, क्योंकि इन्होंने लाखों में उस फोन को, और मेरा फोन जो कि नहायत सस्ता है इसको कोई लाखों में लेना पसंद, लेकिन अगर कोई ले रहा है इट मीन्स आप इसकी वैल्यू बढ़ गई है। और मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ इनफरादी तौर पर, शायद हमारी कोई वैल्यू ना हो, हमारी कोई कदर कीमत ना हो, लेकिन आपके साथ खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान जुड़ी है। आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया है। आपकी कदर कीमत के लिए खुदा ने अपना सब कुछ दे दिया है। और जब खुदा ने ऐसा किया है तो खुदा आपकी वैल्यू को जानता है और खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। और उसकी मोहब्बत का नतीजा ये है कि आपको खरीदने के लिए उसने अपनी सबसे बेहतरीन चीज, उसने अपना बेहतरीन हिस्सा, वो आपको अलग करने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह की सूरत में कीमत चुकाकर अदा किया है। सो थिंक लाइक दैट कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। आमीन। अब सुनिए, तराजू में एक साइड पर आप है कि आप सोच सकते हैं कि आपके लिए खुदा यीशु मसीह का नाम पड़ा है। क्या आपकी मेरी दुनिया की इतनी पहचान है या इतनी कदर कीमत है कि उसके लिए इतनी भारी कीमत अदा की जाती है? वजह क्या है, राज क्या है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। और यूहन्ना 3:16 में उस मोहब्बत का भेद है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और खुदा ने मोहब्बत में आपके अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर एक वैल्यू ऐड की है और आपको वो लायक और काबिल शख्स बनाया है जिसका शायद आपको भी अंदाजा ना हो। और आप शायद आपको अब एक दूसरे को कम तरीन नजरों से देख सकते हैं, देखते भी होंगे। शायद आप जब आप शीशे के सामने खड़े होते होंगे आप अपने आप को निकम्मा और आप अपने आप को कमजोर और आप अपने आप को कमतर महसूस करते होंगे, लेकिन जब खुदा आपको देखता है तो खुदा आपकी शख्सियत को एक और अंदाज में देखता है। और क्योंकि आपकी शख्सियत बेहतरीन है और इसीलिए खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह का जो है वो आपके लिए बहाया है। और अब शादमानी की बात क्या है? नंबर 1 कि हम कदरों की बनते हैं। आमीन, आमीन। कौन समझता है कि मेरी वैल्यू जो है वो कम तरीन नहीं है, मैं बड़ा वैल्यूएबल हूँ? कितने हैं जी ईमान के साथ? हम सभी वैल्यूएबल हैं। ये एक शादमानी की बात है। और दूसरी शादमानी की बात यह है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने वो कीमत जो अदा करनी थी गुनाह के नतीजा में, वो खुदावंद यीशु मसीह ने ऑलरेडी सलीब पर जो है उसको अदा कर दिया है। और मैं अक्सर इस मिसाल को देता हूँ कि कभी आप सभी टीचिंग से या शरीयत के अमल से मुंसलिक होंगे। क्या कभी आपने किसी टीचर को देखा है जिसके बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं और वो थप्पड़ अपने मुंह में मारता? नो, ऐसा मुमकिन, लेकिन खुदा ने ऐसा किया है कि इंसान ने गलती की और उसका जो हर्जाना है वो खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लहू के बायस में वो अदा किया। ये ऐसा है कि बच्चा गलती करता और टीचर अपने मुंह पे थप्पड़ मारती। दिस इज व्हाट द लॉर्ड हैज डन फॉर अस। कि वही है जो खुदा ने हमारे लिए अपनी मोहब्बत में ऐसा किया है। और यकीन जानिए कि गॉड्स लव हैज नो डिस्क्रिमिनेशन। और आप क्या समझते हैं कि खुदा सिर्फ मुझसे प्यार करता है? क्या सिर्फ वो पाती असलम से ही प्यार करता है? क्या सिर्फ वो पाती आसिफ रजा से ही प्यार करता है? क्या सिर्फ वो भाई सैमसन सुहेल से ही प्यार करता है? आइए दोबारा उस आयत को सोचते हैं क्योंकि खुदा ने किससे ऐसी मोहब्बत की है? उसने
उसके लिए अपना इकलौता बेटा। So God's love has no discrimination. वो जितना प्यार मुझसे करता है वो उतना प्यार आपसे भी करता है। वो उतना प्यार आपके साथ जो बैठा शख्स है वो उससे भी करता है। वो उतना ही प्यार जो चर्च के बाहर जो है वो उससे भी करता है। वो उतना ही प्यार उससे भी करता है जो अभी तक खुदा यीशु मसीह के वसीला से उसके पास नहीं आया। ये खुदा की मोहब्बत का पैमाना है और वो इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली आप सबसे वो मोहब्बत रखता है। अपने आप को याद दिलाइए और अपने आप को कहीं झंझोड़िए और अपने आप को बताइए कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। प्लीज से अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप को याद दिलाइए कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। आमीन। लेकिन जब हम आयत के दूसरे हिस्से पर चलते हैं तो वहां पर एक शर्त भी है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर, अब खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया के लिए दे दिया है, लेकिन निजात के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता खुदा यीशु मसीह के है और कोई भी उस राह के बगैर बाप तक पहुंच नहीं सकता। और इसलिए खुदा यीशु मसीह ने बड़ी दलेरी के साथ कहा कि राह और जिंदगी कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास। So he is the only way जो कि हमें दोबारा बाप के साथ और आसमान की बादशाह तक लेके जा सकते। कितने हैं जो आसमान की बादशाह में जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई हमें उस पे जाने के लिए नहीं रोक सके। और जितने जाना चाहते हैं, मैं जितने ईमान रखते हैं, मैं सिर्फ आज या बहाने के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा यीशु मसीह की वो वाहिद रास्ता है जिसके वसीला से हम बाप के पास पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है और वो शर्त क्या है कि आपने ईमान लेकर आना है। अब ईमान क्या लेकर आना है? I have only few minutes for that. ईमान क्या लेकर आना है? क्या बता सकते हैं कि ईमान क्या लेकर आना है? हमारा ओके, लेट मी टेल दिस स्टोरी। ईमान क्या लेकर आना है? बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि 3:16 में, ये रोमियो 3:16 में बयान किया है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, और 6:23 में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। अब आदम और हवा के गुनाह के वसीला जो उनकी नस्ल होने के वसीला से और उसी गुनाह है जो हमसे जुड़ा है, और ये हम अपने नेक अमाल से, हम अपने अच्छा करने से, हम अच्छी जगह पर रहने से, हम अच्छा खाने पीने से, हम अच्छी अर्निंग के वसीला से इससे निजात हासिल नहीं कर सकते। और निजात पाने के लिए क्या रास्ता है? ईमान लेके आना, जस्ट ईमान, जस्ट ट्रस्ट द लॉर्ड कि उसने मेरा काम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने कर दिया। दिस इज द फेथ। यू डोंट नीड टू डू, आपको कोई बड़ा अच्छा पेटेंट बनने की कोशिश नहीं करनी है, आपको कोई बड़ा मार्का नहीं मारने की जरूरत है। सिर्फ जरूरत क्या है कि आपने ईमान लेके आना है कि जो कुछ मेरा काम करने का था वो खुदावंद यीशु मसीह ने कर दिया। और काम क्या था? वो गुनाह का बोझ। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, और गुनाह जो है वो एक बोझ की तरह है, और ये बोझ जो है समटाइम्स हम उसको उठा के रखना बड़ा पसंद करते हैं, और वो बोझ जो है हम समझते हैं वी कैन डू इट, और ये इतना वजनी नहीं है, आई कैन बेयर इट। और एक वक्त आएगा जब मैं थक जाऊंगा तो मैं उस गुनाह को रख दूंगा, और शायद ये
और शायद मेरा बाजू जो है वो अकड़ जाए और उसमें सकत ना रहे, और होता होता मेरा सारा जिस्म जो है वो कमज़ोर होता जाए। ऐ ईमानदारों, ऐ बहनों भाइयों, आज मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ कि इस गुनाह के बोझ को जो आप शायद अभी भी उठाकर चल रहे हैं और आज वो आपको ज़रा हैवी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मैं आज चैलेंज देना चाहता हूँ कि शायद इस वक्त आपको महसूस ना होता हो, लेकिन एक वक्त आएगा ये बोझ जो है वो आपको अंदर से खोखला और रूहानी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर कर देगा, और वो एक अच्छा मौका होगा अपनी इसके लिए आपको ले जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि इस बोझ को रख दीजिए, क्योंकि किसी ने आपके लिए सदी पर जो है वो आ रही और किसी ने बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा तो आप जो है वो कीमत से खरीदे गए, और वो कीमत मामूली नहीं है, वो कीमत खुदा ने अपना सब कुछ जो है वो अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की सूरत में अदा कर दिया। और आज मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ इस गुनाह के बोझ को। हाँ, गुनाह का बोझ है, हाँ खुदा से दूरी का बोझ है, हाँ रूहुल कुद्स को अपने अंदर रखने और उसकी ना सुनने का जो बोझ है। मैं चाहता हूँ कि आज एक अच्छा मौका है हम इस बोझ को उठाएं, और शायद मैं आपके बोझ को अभी आप उठाकर चल फिर रहे हैं, मैं उसको ना जानता हूँ, लेकिन एक शख्स है जो उस बोझ को जानता, और वो शख्स कोई और नहीं, वो आप खुद हैं, उस बोझ को जानते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, नंबर 1, उस गुनाह के बोझ को आप नीचे रख दीजिए, क्योंकि किसी ने उसकी प्राइस है वो पे कर दी है, और इसके लिए सिर्फ आपको एतमाद और यकीन रखना है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है अमाल 16 बाब की 31 आयत में कि सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घरना जो है जाए। You don't need to do something big, just आपने ईमान लेके आना है। और अगर आप चाहते हैं, मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ किसी बोझ को महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप चंद लोगों के लिए अपनी आंखें बंद करें, और अगर आप समझते हैं इस दिन डोंट लुक फॉर वन अनदर, किसी दूसरे की तरफ मत देखिए, डोंट लुक एट मी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, प्लीज एक दूसरे की तरफ ना देखिए। और अगर आप समझ रहे हैं कि मेरी जिंदगी में गुनाह का बोझ है, अगर आप समझते हैं मेरी जिंदगी में खुदा से दूरी का बोझ है, अगर आप समझते हैं कि मैं रूहानी तौर पर खुदा के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं हूँ जिस तरह से मुझे होना चाहिए, अगर वो बोझ है या किसी और किस्म का बोझ जो है वो आज आप उठाकर चल फिर रहे हैं, और वो शायद आपको आज हल्का महसूस हो रहा हो, लेकिन याद रखिए एक वक्त आएगा कि वो आपको अंदर से टोटली खोखला और कमजोर कर देगा। और अगर आप उस बोझ को महसूस करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने कदमों पे खड़े हो, और आज हम उस बोझ को यहीं पर छोड़ के जाएंगे। I don't know what type of burden is this. आप उस बोझ को एक दूसरे की तरफ देखे ना करें। If you think कि बोझ को आज मुझे यहाँ पर छोड़ जाने की जरूरत, मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ आसमान की तरफ और इस ईमान से उठाएं कि आपका हाथ आज कोई पकड़ने को है। इस ईमान से उठाएं हाथ कि आज आपका हाथ कोई पकड़ने को है, और उस बोझ को जिसको आप उठाकर चल फिर रहे हैं, वो आज आपको हल्का कर देगा, वो बोझ उठाकर दूर रख देगा, और आप एक नई शख्सियत के तौर पर सामने आएंगे, और आप एक नए इंसान के तौर पर सामने आएंगे, क्योंकि हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा जितने ईमान के साथ मेरे बहनों भाइयों ने अपने हाथों को बुलंद किया,
ईमान है कि यीशु मसीह ने सलीब पर उसका कफारा और उसकी पूरी कीमत अदा की है। खुदावंद उस कीमत के लिए जो तूने ऑलरेडी हमारे लिए अदा कर चुका है, उसके लिए तेरी शुक्रगुजार। खुदावंद तू अपने लोगों को नाम बनाना चाहता है यीशु नाम की वसीला से। जो बच्चे ईमान के साथ, तेरे बच्चे जो ईमान के साथ खड़े हैं, आज उनकी जिंदगी में एक नया काम और वो नए तौर से यीशु नाम की वसीला से ईमान के अगले दर्जा पर पहुंचने वाले हो। खुदा यीशु मसीह के नाम की वसीला से आमीन। प्लीज बी सीटेड। और जितने खड़े हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जब आप वापस आए और टेक अ टाइम और उस बोझ के बारे में अपने पादरी साहब से जरूर बातचीत कीजिए और उससे शेयर कीजिए। हाँ, अगर वो आपके गुनाह का बोझ था, कोई और बोझ था, अपने पादरी साहब से कंसल्ट कीजिए। और मैं चाहूँगा अपना दिल उनके साथ खोलिए और वो आपकी मदद करेंगे ताकि आप ईमान के अगले दर्जे पर पहुँच सकें। खुदा आप सबको बरकत दे।